ओके फाइन, मुझे तुम्हारे इस खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं वॉशरूम में जाके सो जाता हूँ। अरे एक मिनट, तुम तो बहुत ही आउटडेटेड निकले। तुम्हें झगड़ा करना है ना मुझसे, लड़ना है, थोड़ा एडल्ट और मैच्योर की तरह बिहेव करते हैं ना, वैसे लड़ते हैं। ये क्या तुम पुरानी पिक्चर के हीरो की तरह बेड से उठ के चल दी मैं जा रहा हूँ बाहर सोने। राइट, अडल्ट और मैच्योर की तरह बिहेव करना चाहिए। ये कमरा मेरा है, ये बेड मेरा है, तो मैं ही यहाँ पर सोऊंगा। तुम बाहर जाओगे, जाओ जाओ बाहर जाके सोफे पे सो जाओ। चलो जाओ। ठीक है सो जाओ, लेकिन और कोई लिबर्टी मत लेना। जैसे कि मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करना। वो तो मैं हूँ। कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें पूरा हक है गुस्सा होने का। और मुझे पूरा हक है मनाने का। तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे हक है संजय, और मैं बहुत जल्द ये दीवार भी मिटा दूंगी। जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, शायद मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं अपनी शक्ल दिखाने भी नहीं आई हूँ। मैं तो आपको कुछ बताने आई हूँ। अरे बात तो सुनिए। पता है कल वो पिछली गली में ना एक सिलेंडर फट गया, और लोग कहते हैं कि वो सिर्फ लीक होने की वजह से नहीं फटा, लेकिन इसलिए फटा क्योंकि उन लोगों को उनकी नई बहू से दिक्कत है। दिक्कत तो आपकी बेटी से भी है, पाठकों के खानदान को। माना कि वो लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन सिलेंडर तो उनके घर में भी है। और ऐसे पढ़े लिखे लोग ही होते हैं जो ऐसे जानलेवा साजिश को हादसा बताकर बचकर निकल लेते हैं। कपटी औरत है क्या तू? अरे कितना नीचे गिरेगी तू चंदा? नीचे गिरते गिरते धरती में समा जाएगी। अरे लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। और तू ये घटिया कहानी सुना के मुझे डरा रही है ताकि मैं परागी को यहां ले आऊं और तू और तेरे बच्चे मिलके उसकी कमाई नोच खाए। नहीं, मैं तो सिर्फ नीचू। अगर दोबारा ऐसी घटिया कहानी सुनाई ना तो अगला सिलेंडर अपने घर में फटेगा। ठीक है ठीक है, सिलेंडर के नाम से आप क्यों फट रहे हैं? देख, एक बात बता दूं, तू मुझसे जितना दूर रहेगी उतना ही अच्छा होगा तेरे लिए। चल भाग यहाँ। माँ, क्या ओवर एक्टिंग करती हो आप भी? पापा जैसे सीधे साधे आदमी भी आपकी बातों में नहीं आ पाए। चुप करो निकम्मो, तुम लोगों की वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। मेरे पति भी नाराज है मुझसे तुम लोगों की वजह से, और तुम लोग मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। अरे माँ रिलैक्स रिलैक्स, पापा है वो हमारे भोले भाले पापा, वो आपसे नाराज होकर कहाँ जाएंगे? आ जाएंगे, डोंट वरी। आप परागी के बारे में सोचो माँ। उसी के बारे में तो सोच रही हूँ। जिस पौधे को बोया मैंने, सींचा मैंने, अब मैं पाठकों के परिवार को उसे काटने नहीं दे सकती। कुछ तो करना पड़ेगा। संजय, आई नो तुम माँ को लेकर बहुत परेशान हो, मुझसे बहुत अपसेट हो, नाराज हो, मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन प्लीज अपनी नाराजगी, अपनी परेशानी का असर अपनी यूपीएससी की पढ़ाई पर मत पड़ने दो।
तुमने यूपीएससी मेंस क्लियर कर लिए, इंटरव्यू भी क्लियर कर लोगी। ये यूपीएससी का ज्ञान मुझे मत दो। तुम्हें जैसे प्रिपरेशन करनी है वैसे करो प्लीज। ध्यान से देखो, याद नहीं दे रही हूं, साथ दे रही हूं। तुम्हें वो याद दिला रही हूँ जो तुम मुझे बार बार याद दिलाते थे। जब मैं हिम्मत हार गई थी, मेरी उम्मीदें टूट गई थी, तब क्या रिश्ता था हमारा? सिर्फ दोस्ती का। फिर भी तुमने मुझे हमेशा हौसला दिया, हमेशा मेरा साथ दिया। मैं अपनी उलझनों में उलझी हुई थी, रिश्तों में बंधी हुई थी, लेकिन तुमने मुझे मोटिवेट किया। जिस पिंजरे में मैं थी उसका दरवाजा तुमने खोला संजय। यूपीएससी क्लियर करने का जितना क्रेडिट मुझे जाता है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा तुम्हें जाता है। और एक पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन एक दोस्त के बीच तो नहीं होने चाहिए ना। उसी दोस्ती की खातिर कह रही हूं, हमारा स्ट्रेस, हमारी परेशानियां हमारे लक्ष्य से बड़ी नहीं हो सकती। ढूंढेंगे तो तरीका निकलेगा। हमारा सपना है संजय, इस साल नहीं तो अगले साल इस घर में 2 IAS ऑफिसर होंगे, एक मैं और एक तुम। मुझे क्या करना है क्या नहीं ये बताने की जरूरत तुम्हें नहीं। तुम अपने बारे में सोचो, मैं अपना देख लूंगा। ठीक बनाया ना? मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन का केक है, मैं तो खाता ही। अब मैं ये बांट कर आता हूं। संजू, थैंक यू सो मच। संजू, माँ, इसमें संजय की कोई गलती नहीं है। मैंने इमोशनल होकर संजय को गले लगा लिया। इसे गले लगना नहीं, गले पड़ना कहते हैं परागी। माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। आप रेस्ट कीजिए। मेरी बड़ी मम्मी ने उसके साथ जो पाप किया है वो मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं इसे हार नहीं मान सकती। मुझे अपने हौसले, अपने इरादे को और मजबूत करना होगा। यूपीएससी तो एक परीक्षा थी, ये जिंदगी की अगली परीक्षा है। संजू के दिल में वापस जगह बनाने के लिए मुझे इस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। सुषमा, तुमने इस लड़की परागी की वजह से अपने स्वाभिमान को खोया।
मुझे तो डर है कहीं तुम अपना गुरूर अपने बेटे को ना खो दो। चिच्ची, जिस लड़की की वजह से मैंने इतनी जिल्लत झेली है, वही लड़की मेरे संजू का प्यार है, उसकी पत्नी है और इस घर की बहू बनी बैठी है। चाहकर भी जिल्लत भूल नहीं पा रही हूँ मैं। उस लड़की की मेरे संजू की जिंदगी में कोई जगह नहीं हो सकती, कोई जगह नहीं। वैसे सुषमा, हम दोनों का अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें करना सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आग पर लगातार घी रिसता रहेगा तो कभी ना कभी तो आग भड़केगी ना। और परागी संजय का प्यार भी है और उसकी वाइफ भी। जोखिम तो है। ये सच है जिंजी कि मैंने संजू को हमेशा परागी को मुझसे ज्यादा प्यार करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने परागी को समझने में बहुत बड़ी गलती की। परागी और उसका परिवार अव्वल दर्जे के मतलबी और लालची लोग हैं। अगर ये परागी संजय से आगे निकल गई ना तो संजय की जिंदगी का संतुलन बिगड़ जाएगा। खैर, तुम आराम करो, मैं भी आती हूँ। जी। जानती हूँ परागी अब संजय की पत्नी है और इस घर की बहू, लेकिन अपनी जिल्लत को भूल भी नहीं पा रही हूँ मैं। ऐसी सिचुएशन में परागी से कैसे डील करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी हाँ, हम अगर जैसे को तैसा जवाब दे तो परागी को इस घर से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। क्या मतलब? मतलब सिंपल है, जिस तरह से उसने भाभी के मुंह पे काली पुतवाई थी, सेम अब उसी तरह हम उसके मुंह पे काली पुतवाएंगे। बेबी, मत भूलो कि तुम पढ़े लिखे पाठक फैमिली की बहू हो। ये काली काली की बातें हमें शोभा नहीं देती। जी जी, एक मिनट। जी जी, ये देखिए, इस डिब्बे में क्या लिखा है? जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, क्या आप मुझे पढ़ के समझा सकती हैं? पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है। अरे जब मैं खुद नहीं पढ़ सकती तो तुम्हें कैसे समझाऊंगी? एग्जैक्टली जीजी, यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जिसे जो भाषा समझ में आए उसको उसी में समझाना चाहिए। उनका स्टैंडर्ड हमसे नीचा है, तो हमें भी अपने स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे जाकर के उन्हें जवाब देना होगा। और अगर ये सब करके परागी का पत्ता इस घर से कट होता है तो भाभी की हेल्थ के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी? चाची जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और तुम्हारे रहते। अच्छा सुनो, आज हम लोग तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म करेंगे। मुंह दिखाई? हमारी लाइफ में अंधेरा करके अपनी नाकों में इतनी चमक मत लाओ। और वैसे इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रस्म के जरिए एक्सेप्ट नहीं किया है हम सब ने तुम्हें। वो तो बस सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कल को तुम हैरेसमेंट का केस करके हमारी फैमिली को जेल ना पहुंचा दो। क्योंकि क्या है कि तुमने तो कानून झाड़ने में महारत हासिल की हुई है ना? चाची जी, मैं ये कह रही थी कि हम ये रस्म माँ के तबीयत ठीक हो जाने के बाद करते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन में जो लेडीज आएंगी गलती से उन्होंने ऐसा वैसा कमेंट कर दिया तो कहीं माँ की तबीयत और ना बिगड़ जाए। ओहो, हम तो कितने ही शरीफ हैं जैसे। सुषमा मम्मी जी की इतनी चिंता, उसकी ऐसी हालत करने से पहले करनी चाहिए थी ना। ये हार देना भूल गए, पहन लेना और 6 बजे तक तैयार हो जाना। हमारी सोसाइटी की लेडीज आएंगी तुम्हारी मुंह दिखाई करने। और हाँ, अपने घर वालों को भी बुला लेना और उनसे कहना
कि इस बार मेहरबानी करके हमारे परिवार के किसी सदस्य का मुंह कालिक से न पुतवाएं। चलो बेबी। हाँ दीदी। एक आशीर्वाद को छोड़कर मुझे सब कुछ मिल रहा है अपने ससुराल वालों से, जो एक बहू को मिलना चाहिए। पर मुझे बस एक आशीर्वाद चाहिए उनका। पता नहीं वो पाने के लिए कितना इंतजार कर। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? मैं तो मैच के स्कोर चेक कर रही थी। वो देखो, हमने आगे बढ़ के छक्का मारा है। मजा आ गया। इंडिया 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 इंडिया। परागी, तुम्हें हर चीज में छलांग मार के आगे आने की बुरी बीमारी है क्या? नहीं मतलब अभी मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू नहीं हुई और तुम घूंघट हटा के यूं सामने खड़ी हो गई। पिछली रस्मों की तरह ये रस्म भी अकेले करने का इरादा है क्या? नहीं मतलब कहो तो हम सब चले जाए। सॉरी बुआ जी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं बहन जी, बलाए तो ले ली हमने, अभी तो घूंघट तो उठा सकते हो। आप बिटिया रानी, आप यहाँ आके बैठो। सुषमा जी, आपकी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। आपकी बहू तो A1 है। हाँ, दिखने में तो सुंदर है ही, और पढ़ाई में तो अव्वल नंबर है। बड़ी भाग्यशाली है आप। जीजी, समझ में नहीं आ रहा है गांव की औरतों ने बलाइयां क्यों नहीं ली। इनको तो मैंने अलग से कालिक पोतने के पैसे दिए थे। और पैसे वापस भी नहीं किए। समझ में नहीं आया ऐन मौके पे इन औरतों ने परागी के चेहरे पे कालिक क्यों नहीं पोती। इसके अंदर के पेपर्स कहाँ हैं? मेरे दीदी सुनिए ना, ये मेरे नाम का एक कुरियर था, इसके अंदर पेपर्स थे, वो कहाँ है? और ये खोला किसने? आपने खोला है? नहीं मैंने नहीं खोला, पता नहीं मुझे कुछ। आपने नहीं खोला तो फिर किसने खोला? दादा सुनिए ना, ये मेरे यूपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले थे, ये लेकिन खोला हुआ रखा है। आपने खोला है? इसके पेपर्स कहाँ हैं? नहीं मैंने तो नहीं खोला, पर एक रद्दी वाला आया था, उसको मैंने पेपर और कुछ फालतू कागज बेचे। ऐसा तो नहीं कि उन पेपरों में। रद्दी वाला? इतनी सारी रद्दी के ढेर में से अपना पेपर कैसे ढूंढूंगी? अरे मैडम, मेरे पेपर्स, मेरे पीएससी के पेपर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आग को बुझाओ कोई। क्या करें मैडम, रुकिए, आप जल जाओगे, आग जल गई है। हटिए पीछे हटिए। मेरे सपनों को मैं ऐसे जाने नहीं दे सकती। कोई मेरे सपनों को बचाओ। मैं एक झटके में सब कुछ खराब नहीं होने दूंगी। बहुत मेहनत से पहुंची हूँ मैं यहाँ पे। मेरे पेपर्स, मेरे पे क्या हुआ परागी? मेरे इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स यहीं कहीं हैं। सॉरी सुषमा जी, परागी ने भले ही
स्कॉलरशिप लेकर यूपीएससी क्लियर किया हो, लेकिन किया तो हमारे सेंटर से है, इसलिए हमें जाना ही होगा। अगर नहीं जाएंगे तो वो सोचेंगे कि हमारे ही सेंटर की कैंडिडेट को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन के रेप्यूटेशन का सवाल है ना, तो हम जाएंगे, लेकिन परागी नहीं जाएगी। परागी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाऊंगी मम्मा? ये इतनी जल्दी कैसे लौट आई? मतलब ये इंटरव्यू देने के लिए टाइम पर पहुंच ही नहीं पाई होगी और डेफिनेटली इसका टाइम आउट हो गया होगा। कांग्रेचुलेशंस बेबी, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। परागी, तुम्हारा तो आज इंटरव्यू था ना? जी बुआ जी। तो इतने जल्दी खत्म हो गया? या वहां पहुंचे ही नहीं टाइम से? मैं तो लेट ही हो जाती, पर मेरी हेल्प करने में वो कभी लेट नहीं होता। कोई ऑटो ही नहीं दिख रहा है। मैं इंटरव्यू पर टाइम पर कैसे पहुंचूंगी? क्या करूं? कोई ऑटो नहीं है। ऐसे मुझे देखती रहोगी तो इंटरव्यू का टाइम निकल जाएगा। ऑटो वालों की हड़ताल है आज, तुम्हें यहाँ पर कोई ऑटो नहीं मिलेगा। और वैसे भी मुझे मेरी माँ ने दर्द के बदले दर्द देना नहीं सिखाया। बैठ जाओ। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा मेरा। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है परागी, जो मेरी भाभी जी और संजू में है, तभी तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। दिल से तो तुम कब का निकल चुकी हो। अब अगर तुमने इस सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चिड़िया का नाम सुना हो तो खुद रिस्पेक्टफुली हमारे घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे आने से पहले भाभी ने इस घर में तुम्हारी जगह बना ली थी। सपने सजो लिए थे, अरमान पाल लिए थे, पर तुमने तो सब जला के राख कर दिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग संजय। मुझे जब जब अंधेरों ने घेरा तो मेरी जिंदगी में उजाला लेकर आए।
शादी में जो कुछ हुआ उसके बावजूद जब मैं मुसीबत में थी तब तुम मेरी मदद करने हैं। थैंक यू संजय। आज सुबह जब अंगूठी ढूंढो की जगह पेपर ढूंढो की रस्म हुई, उसमें भी तुम जीते थे। उसके लिए एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट, यूपीएससी के लेटेस्ट नोट्स। देखो परागी, ये जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाई हुई मनगढ़ंत रस्में है ना, झूठ मूठ की, इनमें मेरा कोई यकीन नहीं। मैंने एक लड़की से बहुत प्यार किया था, जिससे प्यार किया था वो मुझे हराकर आगे निकल गई। आगे नहीं निकली, हम साथ चल रहे थे, साथ चल रहे हैं। ध्यान से देखो ना संजय, तुम्हें हमारा प्यार महसूस नहीं होता? तुम्हें नहीं लगता कि अब बस हो गया गुस्सा, रुक जाते हैं, थोड़ा प्यार कर लेते हैं? मेरी बड़ी मम्मी ने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत किया, पर आपने मुझे बंद क्यों किया? मतलब परागी के लेट आने का रीजन माँ का उसे घर पे बंद करके छोड़ के आना? माँ, आपने गलत किया है, आई एम सॉरी, लेकिन गलत का जवाब गलत करने से नहीं दिया जाता, और आपकी इस करने की वजह से मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बचपन में मुझसे मेरी माँ छिन गई। आज शादी के बाद जाकर मुझे माँ मिली। भोपाल की शान में 4 चांद लगा युवा पीढ़ी को अपनी कामयाबी से प्रेरित करने वाली, जिसने पूरे एमपी में यूपीएससी मेंस की परीक्षा में टॉप किया, वो शख्सियत आज हमारे बीच आ चुकी है। तो आइए हम सब साथ मिलकर तालियों से स्वागत करते हैं परागी का। पाठक, परागी पाठक। सॉरी सर इस तरह बीच में बोलने के लिए, पर अब यही मेरी पहचान है। मिसेस परागी संजय पाठक। नहीं बेटा, नहीं बेटा। माँ कैसे ठीक हो सकती है संजू, जब उसके बेटे की जगह किसी और को दे दी गई हो? आज मेरे बेटे की जगह कोई और देश का झंडा फहराएगा। माँ, आपका दिल इतना छोटा नहीं है। किसी भी माँ का दिल छोटा नहीं होता है संजू। लेकिन वो अपने लाडले की बेइज्जती भी तो नहीं देख सकती ना। आपने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई है माँ, ये हमारी शान है, हमारी आन है। आज झंडा फहराया जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन फहराएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
प्लीज रुक जाइए मां। अपने देश का झंडा फहराने के बाद, उसका गौरव देखने के बाद वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, है वतन है वतन है वतन है वतन है वतन